हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पीवाई की सीरीज का। यह आपका पहला क्लास है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में। रीजनिंग की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उसके प्रीवियस ईयर सेट को लगाएं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वही एग्जाम आपका रेलवे हो सकता है, एसएससी हो सकता है, बिहार एसएससी हो। आपका काम क्या होगा कि कोई भी एग्जाम का आप एक सेट पकड़िए और उसको आप बनाइए, और हर रोज आप एक एक सेट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो है अंदाजा मिलते रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। ज़्यादातर अगर हम एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग का पैटर्न आपका लगभग सेम होता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लगभग टॉपिक जो है आपके सभी एग्जाम में कॉमन है, कुछ एक दो को अगर छोड़ दिया जाए अलग अलग एग्जाम में तो बाकी जगह सब ऑलमोस्ट आपका सेम रीजनिंग पूछा। तो रीजनिंग में किसी भी सेट की प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका लॉजिकल माइंड जो है वो आपका डेवलप होता है, सोचने का तरीका आपका यहाँ पे डेवलप होता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस के ऊपर सोचना है और कैसे इसके ऊपर जल्दी अटेम्प्ट। बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाट का 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और नए तरीके से क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यह सवाल आपका ब्लड रिलेशन से है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में इस तरीके के सवाल है। 2024, 25, 22 से ही ऐसा क्वेश्चंस आपका जो है वो खूब देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन में टोटल तीन टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पजल फॉर्म हो गया, दूसरा आपका पॉइंटिंग, और तीसरा यह जो फॉर्म है यह है आपका कोडेड रिलेशन। पजल फॉर्म आप देख रहे होते थे जहाँ पे आपको बुलाया जाता था कि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, इस तरीके से क्वेश्चंस दे करके और लास्ट में आपसे पूछा जाता था कि किसी एक का दूसरे से क्या संबंध। ऐसे सवाल आपके पूछे। इसके अलावा पॉइंटिंग फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक व्यक्ति की दूसरे की तरफ इशारा करते हुए या दूसरे व्यक्ति के फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराता है, तो हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। लेकिन अभी जो सवाल का पैटर्न आपका चल रहा है वह आपका इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है। कोडेड फॉर्म में आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। अब कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन हो या ब्लड रिलेशन के किसी भी टाइप का हो, ब्लड रिलेशन का थ्योरी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने जाइए आप, तो दो चीज़ों का ध्यान ध्यान रखिए। पहला आपका हो गया जेंडर, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें, जैसे मान लीजिए ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ए पुरुष है कि महिला। अगर ए के बारे में हमें एग्जैक्टली पता है कि ये पुरुष है तो इसको हम लोग बंद कर देंगे ट्रायंगल में। इससे क्या होगा, इससे आगे चल के आपको संबंध निकालने में, दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन निकालने में दिक्कत नहीं हो। तो पुरुष को हम कहाँ रखेंगे, ट्रायंगल में रखेंगे। आगे देखिए, आगे चल के अगर कहीं पे कोई आपको बी मिल रहा है और इसके बारे में यह पता है कि बी महिला है, तो बी को हम कहाँ रखेंगे, बी को हम सर्किल में रखेंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि महिलाओं को आपको सर्किल के अंदर रखना है और जो भी पुरुष होगा उसको आपको ट्रायंगल में रखना है। इससे संबंध निकालने में आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो आपको यहाँ पे जेंडर का ध्यान हमेशा रखे रहना है। दूसरा चीज कि आपको जनरेशन का भी ध्यान रखना है। जनरेशन मतलब करना यह है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता को आपको रखना है और किसी व्यक्ति के नीचे केवल उसका संतान रहेगा। व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता और किसी व्यक्ति के नीचे केवल उसका संतान होगा। संतान कहने का मतलब पुत्र या पुत्री हो सकता है, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, आपका माता पिता। सेम जनरेशन वाला हमेशा साथ में आएगा, जैसे भाई बहन है, पति पत्नी है, भाभी है, सब आपका क्या होगा, साथ में आएगा। तो सेम जनरेशन वाला हमेशा एक साथ आता है। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमेशा देख लीजिए, यहाँ से आप क्वेश्चन की शुरुआत करिएगा। बोला क्या है, देखिएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं पे है। बोला है किसका अर्थ है एस एम के बहन का पुत्र है। हमें क्या बताना है, इसमें से जो चार ऑप्शन दे रखा है कोडिंग के फॉर्म में, उसमें से वह ऑप्शन ढूंढना है जिसका यह मतलब है कि एस एम के बहन का पुत्र है। क्या है, एस एम के बहन का पुत्र है, यानी एस को क्या बनाना है, पुरुष की महिला। सर एस एम के बहन का पुत्र है यानी कि एस पुरुष होना चाहिए। तो हम वैसे ऑप्शन को इसमें से हटा देंगे जो इसको महिला बता रहा होगा। तो इसको महिला कब बताया जाएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, अगर इसके बाद डॉलर आपको मिले तो वह इसको क्या बना दे। क्यों, क्योंकि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन। तो जब भी बाद में डॉलर आएगा तो उसको महिला बना देगा, किसी का बहन बना देगा, और जो भी व्यक्ति किसी का बहन होगा वह तो महिला ही होगा। तो ए डॉलर बी का अर्थ ए बी की बहन। तो अगर एस डॉलर कुछ भी लिखा जाए तो एस को किसी न किसी का बहन बना देगा, और एस अगर किसी का बहन होगा तो फिर एस एम के बहन का पुत्र नहीं हो सकता है, पुरुष नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्या है, एस एम के बहन का पुत्र है यानी कि पुरुष है, तो इसके बाद कोई महिला वाला सिंबल नहीं। आगे चलिए, अब एक चीज और यहाँ पे देखिए,
ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी की पुत्री, यानी एस के बाद अगर एट द रेट आता है तो यह भी इसको क्या बना देगा, महिला, क्योंकि ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी की पुत्री, तो अगर इसके बाद एट द रेट आएगा तो इसको किसी न किसी का पुत्री बना देगा, यानी कि महिला बना देगा, और जब यह महिला हो जाएगा तो यह किसी का पुत्र नहीं हो सकता है। यानी ऐसा अगर किसी ऑप्शन में है तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को हटाइए, क्योंकि वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसके बाद डॉलर और एट द रेट, यहाँ देखिए इसके बाद एट द रेट है, यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, इसके बाद डॉलर है, यह ऑप्शन हमारा आंसर। चार ऑप्शन को हम लोग देखते ही, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन को हम लोग देखते ही हटा लें। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब आगे चलिए। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन को हम लोग इसलिए हटाए हैं क्योंकि दो ऐसा ऑप्शन था जो इसको बना रहा था महिला, और इस अगर महिला है तो फिर यह जो है एस एम के बहन का पुत्र नहीं हो सकता है। इसको अगर हम सोल्व भी करें, फैमिली ट्री भी इसका बना ले तो भी नहीं हो। अब बचा हमारे पास कितना ऑप्शन, दो ऑप्शन। इन दो ऑप्शन में से किसी एक को हम चेक कर लेंगे। इसको चेक करेंगे, अगर इस ऑप्शन का मतलब जो है एस एम के बहन का पुत्र है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो बच गया वो हमारा आंसर। तो आइए हम इसके लिए क्या करेंगे, फटाफट से फैमिली ट्री यहाँ पे बना लेते हैं। इसके लिए फैमिली ट्री बना रहे हैं विकल्प ए के लिए। देखिए एस स्टार टी, स्टार का मतलब यहाँ से देखिए ए स्टार बी का अर्थ ए बी का पिता, तो एस स्टार टी का मतलब एस टी का पिता। तो एस क्या है, टी का पिता है। एस पिता है किसका, टी का, तो एस कहाँ रहेगा, टी के ऊपर रहेगा। और इसका जेंडर भी क्लियर है भाई, एस पुरुष है तो इसको ट्रायंगल में डाल दो। यह सब चीज़ें प्रैक्टिस करते करते इतना जल्दी आपका होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय जो है आपका बचना चाहिए। जहाँ रीजनिंग के मान लीजिए 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें से आपका जो है 15 से 20 सवाल ऐसे आते हैं जिनको आप देखते ही उसका आंसर कर सकते हैं। तो बाकी जो आपका 10 क्वेश्चन बच जाता है, उन 10 क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं। और वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट के, पजल के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए। तो यह सब कुछ क्वेश्चन है जो आपका कुछ सेकेंड का समय लेता है। यहाँ पे आपका 30, 40, 50, 1 मिनट तक का समय आपका लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो समय हम लोग लगाएंगे, जो पीछे के क्वेश्चन से समय बचाएंगे, वही समय। आगे चलिए, हो गया। अब आगे देखिए, टी के बाद क्या है, टी माइनस ई है। तो माइनस का मतलब देखिए ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पुत्र, तो टी माइनस ई का मतलब टी ई का पुत्र। तो टी ई का पुत्र है, का मतलब है कि टी का जेंडर तो क्लियर होगा कि भाई टी पुरुष है, क्योंकि पुत्र है, किसी का भी पुत्र हो तो पुरुष होगा। अब टी के बारे में बोला है कि टी आपका यहाँ पे टी माइनस ई मतलब टी ई का पुत्र है। तो टी पहले से इसका संतान है, का भी संतान कब हो जाएगा, जब एस और ई पति पत्नी होगा, क्योंकि यह पहले से इसका संतान है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति का संतान तभी हो सकता है जब वह पति पत्नी होगा। तो यह पुरुष था तो पति, यह महिला हो जाएगी पत्नी, और दोनों पति पत्नी हो गया। पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल आपको यूज करना है। जहां भी आपको दिख जाए कि पति पत्नी है, मैरिज कपल है, के बीच में आप क्या करना है, प्लस लगाना। सवाल में क्या बोला गया था यहाँ पे, टी माइनस ई, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, तो टी माइनस ई का मतलब टी ई का पुत्र है। तो दो चीज हुआ यहाँ पे दो चीज क्या हुआ, टी ई का पुत्र यानी टी का जेंडर भी क्लियर हो गया, पुत्र है तो पुरुष हो गया। और टी जो है पहले से एस का संतान था, मतलब एस का पुत्र था, जब एस पिता था टी का, तो अब टी जो है ई का संतान तभी हो सकता है ना जब यह दोनों पति पत्नी हो। यही चीज तो किए तो सबका जेंडर क्लियर। आगे बढ़िए। अब ई एट द रेट ए है, एट द रेट का मतलब ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी की बहन, तो ई एट द रेट ए का मतलब ई ए की बहन। तो ई को बना दीजिए ए की बहन, ई और ए दोनों साथ में रहेगा, ई की बहन। आगे आगे है ए एट द रेट एम, ए एट द रेट एम का अर्थ ए बी की पुत्री, तो ए एम की पुत्री। ए पुत्री हो जाएगा किसका, पुत्री मतलब कि महिला हो जाएगा किसका, एम का, तो एम कहाँ रहेगा, ए के ऊपर। ए पुत्री है तो ए नीचे रहेगा, एम ऊपर। अब इसमें देखिए, क्या इसका अर्थ, आप इसका फैमिली ट्री बना लिए हैं, क्या इसका अर्थ एस एम के बहन का पुत्र है। यहाँ से देख लीजिए, एस एम के बहन का पुत्र, देखिए एम का यह हो जाएगा पुत्री, पुत्री की बहन, और उसका हो गया पति। तो एस जो है एम के, एस एम का क्या हो गया, पुत्री का पति हो गया। हमें क्या ढूंढना था, बहन का पुत्र, तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है, यानी विकल्प ए हमारा आंसर नहीं होगा। तो चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऑलरेडी आप हटा चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला देख लीजिए, यदि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए और गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ करना ही नहीं, हमें क्या करना है, जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पे प्लस लिख लीजिए। 14 है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना। 32,
जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ पे भाग लिखिए तो भागा 8 हो जाएगा, जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ प्लस लिखिए तो 5 हो जाएगा, जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ माइनस लिखिए तो 2। अब आप इसको बोर्ड मास के अनुसार सोल्व कर लीजिए। बोर्ड मास में पहले क्रिया किसका होता है, भाग का, फिर गुना का, फिर प्लस माइनस। पहले भाग का क्रिया करिए, 32 में 4 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा आपका, 32 में 8 से भाग करिएगा 4। अब इस 4 से 14 में गुना करिएगा 56, 5 61 माइनस 2 59, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। बोर्ड मास के अनुसार इसको आपको सोल्व कर देना है। आइए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल आपका इस तरह का बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, बोला यह है कि ए बी सी डी ई एफ और जी यानी कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति है, शुरू ए से हुआ है खत्म जी पे, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी यहाँ पे आपका एक गोल मेज हो गया और इस गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके जो है यह इसका केंद्र हो गया। तो सबका चेहरा केंद्र की ओर है, 7 व्यक्ति बैठा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबका चेहरा कहाँ पे है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, यानी सब एक दूसरे के आमने सामने देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किए, सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे जगह बना लिए। अब आगे आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग और सभी व्यक्ति को बारी बारी से बिठाते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे भी आप जान लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करने के लिए जा रहे हैं तो बस 2 ही चीज़ का आपको यहाँ ध्यान, एक तो ध्यान यह रखना है कि सबका चेहरा किस तरफ है, तो आप देख लीजिए सबका चेहरा केंद्र की तरफ है, और दूसरा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है अपने आप को बिठाइए यहाँ पे, और अगर चेहरा केंद्र की ओर है तो आपका लेफ्ट तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। यहाँ पे बैठा है लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। यहाँ बैठा है लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। यहाँ बैठा है लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। यहाँ बैठा है, इस वाले पोजीशन पे ही दिक्कत होता है, यहाँ बैठा है लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। इधर क्या होगा, लेफ्ट। आप अपने आप को बिठा के देखिए ना, इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सोल्व करिए। अब बोला है एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति। हमेशा आपको वहां से क्वेश्चन को सोल्व करना है जहाँ पे एग्जैक्टली जो है आपको पता है पोजीशन। बोला है एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एफ को बिठा लिए, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ बिठा लीजिए। पहला व्यक्ति को कहीं आप बिठा सकते हैं, पूरे 7 में से किसी जगह बिठा लीजिए। अब बोला एफ के दाईं ओर से गिनने पर, तो दाईं ओर तो इधर होगा, एफ का दाहिना, तो दाईं ओर से गिनने पर एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति, तो एक और एक 2, 2 व्यक्ति एफ और डी के बीच कब होगा, जब हम डी को यहाँ बिठा लेंगे। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और डी के 2 व्यक्ति, कौन 2 व्यक्ति अभी नहीं पता, लेकिन 2 व्यक्ति है। अब चलिए आगे। अब क्या बोला है यहाँ से, जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति। आप इसमें बताओ कि कहीं जी है क्या, सर जी नहीं है, बी है, बी भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे अभी नहीं बिठा सकते हैं। बोला है जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच 3 व्यक्ति, इसको हम यहाँ पे नहीं बिठा पा रहे हैं क्योंकि ना तो यहाँ जी बैठा हुआ है और ना ही बी बैठा हुआ है। इससे हम दोनों में से किसी को भी बिठा नहीं पा रहे, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे बोला है डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब पहले डी और जी को अगर हम बिठा लेते हैं तो फिर जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति, इसको भी हम लोग बिठा सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, डी क्या है, जी के ठीक दाईं ओर, जी कहाँ है, डी के ठीक दाईं ओर, यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए डी यहाँ पे है और डी के बारे में बोला है कि जी के ठीक दाईं ओर, तो जी अगर यहाँ बैठेगा तभी तो जी के ठीक दाईं ओर डी होगा। बोला है डी जी के ठीक दाईं ओर, तो डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, हम जी को वहां बिठाएंगे जहां से डी हमें इसके ठीक दाईं ओर दी। ठीक है, अब जो लाइन छोड़े थे उसको भी कर सकते हैं। बोला है जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति, जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, यानी बी आपका क्या कहाँ होगा, यहाँ है ना। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच 3। आगे अब बोला है ए ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए कहाँ है, ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, ए ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, मतलब ए और ई साथ साथ बैठा है। तो आप बताइए कि इस पूरे अरेंजमेंट में 2 जगह खाली कहाँ दिख रहा है आपको, यहीं दिख रहा है, तो यहीं पे किसी एक जगह ए दूसरा जगह ई हो। तो बोला है ए ई के ठीक दाईं ओर, ए कहाँ है, ई के ठीक दाईं ओर,
तो अगर हम ई को यहाँ बिठाते हैं तो ई के ठीक दाईं ओर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर यहाँ ई बैठता है तो ई का दायां यही होगा ना, यहाँ पे आपका ए बैठ गया। 7 में से 6 सीट पे 6 व्यक्तियों को बिठा दिए, तो बचे हुए सीट पे आपका जो बचा हुआ पर्सन है वो हो जाएगा, तो बचा हुआ पर्सन बैठ जाएगा, यानी बचा हुआ पर्सन कौन है, सी। तो यहाँ पे आके कौन बैठेगा, सी बैठेगा। अब जो भी सवाल आपसे पूछा गया है उसका आंसर करिए। बोला है ए और जी के बीच कितने व्यक्ति, जी के दाईं ओर से गिने जाने पर, जी के किस तरफ से गिने जाने पर, जी के दाहिनी ओर से गिने जाने पर जी और ए के बीच कितने व्यक्ति। तो देखिए जी के दाहिनी ओर से गिनेंगे तो जी और ए के बीच कौन कौन है, डी और ई है, कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 2 व्यक्ति। ठीक है। अगला देख लीजिए, यू भी डब्ल्यू अपने कक्षा में ऊपर से 21वां और नीचे से 64वें स्थान पर है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। जब भी किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, या ऊपर से भी और नीचे से भी, और तब आपसे पूछे कि उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, तो आप क्या करिए, उस व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से जो दिया है उसको जोड़ लीजिए। ऊपर से क्या है, इसका स्थान 21वां और नीचे से स्थान क्या है आपका 64वां, और -1 कर लीजिए। ठीक है, 21 - 1 20 प्लस 64 कितना हो जाएगा 84, यानी उस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति होगा 84। बहुत ईजी, और सबसे इजी क्वेश्चन आपका रैंकिंग का यही है। किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से दे और आपसे पूछा जाए कि उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, हम दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। आगे चलिए, अगला सवाल यहाँ देखिए, ईयर्स का कोड दे रखा है इतना, ठीक है, और आगे डायल का कोड इतना दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए का कोड। अब गौर करिएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर, इन दोनों में देखिए तो ए कॉमन है क्या, ए पूछा है सर, इस दोनों में ए कॉमन है। तो जब इस दोनों में देख लिए जिसका जिसका कोड दिया उस दोनों में देखिए, इसमें भी आपका ए है और इसमें भी आपका ए है। समझ पा रहे हैं, यहाँ भी क्या है, ए है, यहाँ भी ए है। इसका मतलब इन दोनों के कोड में, इसके भी कोड में एक ऐसा नंबर होगा जो इसके इसके कोड में कॉमन होगा। तो देखिए 5 2 7 3 यहाँ पे क्या है 4 6 7 3, 5 2 7 3 4 6 3 1, क्या कॉमन इसमें दिख रहा है आपको, देखिए 5 वहाँ है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 3 यहाँ पे, हाँ सर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। मतलब इसके कोड में भी 3 है और डायल के कोड में भी 3 है, और दोनों में लेटर कॉमन क्या है, ए का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस ऐसे ही सोल्व करना है, तो कुछ सेकेंड का काम है आपका। आगे बढ़िए, अब यह सवाल का नया पैटर्न है, इसको समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। बोला क्या है समझिए, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को मत पढ़िए, सीधे यहाँ पे आइए। हमें यह ढूंढना है कि हैश का जो संबंध JLO के साथ है वही संबंध गिल का परसेंटेज के साथ हो जाए। इसके लिए हैश और परसेंटेज के स्थान पर हमें क्या रखना पड़े, यानी इसके जगह और इसके जगह ऐसा कौन सा हम डाटा रखे, ऐसा कौन सा लेटर रखे कि इसका जो संबंध इसके साथ है ना, इसका वही संबंध इसके साथ हो जाए। और ऑप्शन में हैश और परसेंटेज दोनों का मान दे रखा है, तो हम बारी बारी से लेंगे। सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत यहाँ पे करते हैं, विकल्प ए को रख के चेक करते हैं। तो विकल्प ए क्या करा है, आपको हैश के स्थान पर FGI लेना है। एफ के जगह क्या लेना है, हैश के जगह क्या लेना है, FGI। अब जब आप FGI लोगे तो हैश में यानी FGI में और JLO में क्या संबंध बनेगा, तो पहला लेटर है 6, यहाँ 10 है, 4 का डिफरेंस। दूसरा लेटर 7 है, यहाँ पे L 10 है, 3 का डिफरेंस। यहाँ देख लीजिए 9 है और 15 है, 6 का डिफरेंस। अलग अलग डिफरेंस आया है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। जहाँ डिफरेंसेज आपको सेम दिखे या लॉजिकल दिखे, आप उन ऑप्शन को चेक करिए। आगे देखिए, हम दूसरे ऑप्शन को इससे ट्राई करके देखते हैं। हैश के स्थान पर ई और जे रख के देखते हैं, ठीक है। अब ई के स्थान पर इसको रखिए, हैश के स्थान पर जब आप इसको रखिएगा तो इसमें और इसमें क्या संबंध है, 5 पे 10 पे 5 का गैप, 7 पे ई क्या है आपका 7 पे, और यह आपका 10 पे क्या गैप चल रहा है, यह 7 पे, यह आपका 12। अच्छा, ई और जे 5 का गैप, 7 और 12 5 का गैप, 10 और 15 5 का गैप, क्या चल रहा है आपका 5 5 का गैप चल रहा है, देख सकते हैं। 5 5 10, 7 5 12 और 10 5 15। तो आगे जी है ना, इसमें आप 5 जोड़िए तो 7 5 12 L हो जाएगा।
आई 9 5 14 n हो जाएगा, और उसी तरह से l 12 5 17 q हो जाएगा। यानी ई एन जे के साथ एल एन क्यू वाला ऑप्शन कौन सा है? विकल्प ए है, तो विकल्प ए हमारा आंसर हो। क्या हुआ? जब हम हैश के स्थान पर ई जी जे रखे तो इसके प्रत्येक लेटर में इसमें इसमें क्या संबंध हो गया? इसका प्रत्येक लेटर जो है इससे 5 ज्यादा है। उसी प्रकार से इससे 5 ज्यादा वाला लेटर परसेंटेज के स्थान पे होना चाहिए है, तो हमारा आंसर यही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें चेक करने का जरूरत नहीं होता है, एक ऑप्शन चेक करिएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होने जा रहा है। आगे भी ऐसा क्वेश्चन है, चेक करेंगे। यहाँ देखिए क्या बोला है, यह जो संख्या है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? तो क्या करना है, इसको बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट में आरोही क्रम में सजाना है। यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले, तो एक सबसे छोटा है तो एक को रखिए। एक के बाद देखिए दो तो नहीं है, 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 4 5 6 7 और 8 यही तो नंबर है। एक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। अब बाएं से दूसरा नंबर बताइए क्या होगा? सर बाएं से दूसरा 3 हो, और दाएं से दूसरा कौन है? 7। बोला इन दोनों का योग बताइए, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा का योग पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए, हमें क्या चुनना है? हमें चुनना है असंगत। असंगत कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, जब भी असंगत चुनना हो, विषम चुनना हो, है ना, फाइंड ऑड वन का क्वेश्चन आपका रहे, सोल्व करने का यह तरीका है कि चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा है जिसका गुण समान है, चाहे कोई भी ऐसा गुण है, लेकिन 3 ऑप्शन का क्या है, तो प्रॉपर्टी जो है वो आपका समान है। एक चौथा ऑप्शन है जो इससे डिफरेंट है, इससे अलग है, उसको चुनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से हमेशा चेक करेंगे। तो देखिए एम और आर, एम 13 पे और आर 18 पे क्या गैप दे रहा है? ये आपका 5 का गैप दे रहा है। आई आपका 9 पे, एन 14 पे क्या गैप दे रहा है? यह भी आपका 5 का गैप दे रहा है, लास्ट का दोनों। के 11 पे और पी 16 पे क्या गैप दे रहा है? आपका 5 का। और जी 7 पे और यह 13 पे क्या गैप दे रहा है? 6 का गैप दे रहा है। तो आप बताइए कि विषम कौन हो गया? लास्ट के दोनों में 5 का गैप चल रहा था, ये आपका 6 का गैप दे दिया, यानी हमारा आंसर वही होगा, क्योंकि हमें क्या चुनना था यहाँ पे? डिफरेंट चुनना था, विषम चुनना। पूरा चेक करने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। नवीन ऊपर से, नीचे से 19वां और ऊपर से 18वां है। जब भी किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर नीचे दोनों से दे तो पंक्ति में कुल व्यक्ति का संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए। 19 और 18 क्या हो जाएगा आपका? 37 माइनस 1 36। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए हो जाएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन आप पीछे भी सोल्व किए। आगे देख लीजिए, बोला है यदि संख्या यहाँ पे जो दे रखा है उसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। जितना भी इसमें विषम अंक दिख रहा है ना, ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, विषम नंबर में क्या करना है आपको? 1 जोड़ देना है। ठीक है भाई। और सम अंक में से 2 घटाया जाए, और जो भी सम अंक है, जो भी इवन नंबर्स है, उसमें से क्या करना है आपको? 2 घटा लेना है। उसके बाद जो नया संख्या बना है उसमें कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा, यह हमें बताना है। यानी यहाँ आप नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी विषम अंक दिख रहा है उसमें 1 जोड़ते जाइए। तो देखिए विषम अंक यहाँ देखिए 3 है ना, 1 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। सम अंक दिखे 2 घटा लीजिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 4 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विषम अंक है 1 जोड़िए 8 हो जाएगा। विषम अंक है 5, 1 जोड़िए 6 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 8 है आपका, सम अंक 2 घटा लीजिए 6 हो जाएगा। और यह भी आपका सम अंक है, 2 घटा लेंगे 0। समझ पा रहे किया क्या है? जो भी सम अंक है उसमें से 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है उसमें विषम में जब 1 जोड़िएगा और सम में से 2 घटाइएगा तो यही नंबर आपको प्राप्त होगा। हमें बताना है कि कितने अंक 1 से अधिक बार आया है। तो देखिए 4 1 से अधिक बार आया और 6 1 से अधिक बार आया, यानी कुल मिलाकर के कितना अंक ऐसा है? सर 2 अंक ऐसा है जो 1 से अधिक बार आया है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त यहाँ भी बस 2 बात आपको समझना है थ्योरी। एक तो दिशा समझना है। जब भी हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करें तो ध्यान रखिएगा कि दाहिने पूरब जब भी ले चलना होगा तो दाहिने हाथ की तरफ लेके चलिए। दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है आपका? पूरब दिशा हो। जहाँ से भी चल रहे दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा हो।
इसका मतलब बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा होगा। ठीक है, उत्तर दिशा लेकर के चलना होगा तो ऊपर की ओर लेकर के चलेंगे, यह आपका नॉर्थ हो जाएगा, और दक्षिण दिशा हम लोग नीचे की ओर यानी कि यह आपका साउथ हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। जब भी पूरब चलने के लिए बोले हम दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, जहां भी, जैसे यहाँ से पूरब चलना है दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, जहाँ भी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अब यहाँ से पूरब चलना है, यहाँ से दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे। जहाँ से भी हमें ऊपर की उत्तर की ओर चलना है हम ऊपर की ओर चलेंगे, दक्षिण की ओर चलना होगा हम नीचे नीचे की ओर चलेंगे। तो एक तो यह आपका हो गया। दूसरा चीज, दाएं और बाएं मुड़ना हो, तो दाएं मुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। ठीक है, जब भी हमें दाहिना मुड़ना होगा यानी राइट टर्न लेना पड़ेगा, सही दिशा में घूमना होगा, तो हम घड़ी के दिशा में चलेंगे। क्या करेंगे, हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, है ना। इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर बाएं चलना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बस इतना ही आप ध्यान रखिए, जब भी हमें चलना पड़े किस तरीके से, बाएं मुड़ना हो तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में, और दाएं चलना हो तो दिशा में चलेंगे। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, रोहित बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर, बिंदु ए, तो इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं। यहाँ से रोहित गाड़ी चलाना शुरू किया और पूरब यानी कि दाहिने हाथ की तरफ कितना चला सर, 5। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर। अब यहाँ से बताइए कि बाईं ओर मुड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, और बाईं ओर मुड़ के यह एग्जैक्टली चलता है 2 किलोमीटर। फिर बोला कि दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, दाईं ओर मोड़िए और कितना चला है आपका, दाईं ओर मुड़ने के बाद यह आपका 4 किलोमीटर है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर, यहाँ से देखिए दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर। देखिए दो, यहाँ से हम यहाँ पे गए हैं तो बिल्कुल इसके पैरेलल में ही दो लेके आएंगे। दो दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, फिर से यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर, दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज में, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, यह आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर रुकता है। यह हो गया इसका एग्जैक्टली बिंदु, दाईं ओर चला और यह आपका क्या हुआ, रुक गया। अब चलिए, अब सवाल इसमें यही पूछता है कि फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। ठीक है, अब यह सवाल पूछा है कि वापस से उसको मूल बिंदु पे पहुंचना है। अभी है कहाँ पे, है यह आपका बी पे, पहुंचना कहाँ है, पहुंचना है ए पे। तो बी से ए पर पहुंचने के लिए देखिए यह दूरी कितना हो जाएगा सर, यह वाला 4 था ना और यह 1 है, यानी यह जो है 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर। यह 4 था ना, इधर 1 ही चला है तो 3 किलोमीटर, और इधर कितना 5, यानी 8 किलोमीटर इसे चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर। 3 यह वाला, 5 यह वाला। और किस दिशा में, तो देखिए यहाँ से यह किस तरफ चल रहा है, बाएं हाथ की तरफ चल रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा, उसे वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलना होगा। तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, विकल्प बी आपका आंसर होगा। 8 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा किस तरफ, पश्चिम की ओर। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बोला है दी गई आकृति के समान विशेषताएं साझा करता हो। आप उस ऑप्शन को चुनिए, इसम नहीं चुनना है, आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को चुनना है जो कि बिल्कुल इसी के जैसा आपको फिगर दिख रहा हो। तो फिगर क्या है देख लीजिए, कंप्लीट सर्कल इसका आधा सर्कल, यह कंप्लीट फिगर इसका आधा है, कंप्लीट फिगर इसका आधा है। तो ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, कंप्लीट फिगर का यह क्या है, आपका आधा है। इसको देख लीजिए, यह भी कंप्लीट, अंदर वाला भी कंप्लीट। इसको देख लीजिए, कंप्लीट फिगर का आधा हम इसको नहीं कह सकते, इसको भी आधा हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ से देख लीजिए, आधा है ना, इस फिगर का आधा है, इस फिगर का आधा है, इस फिगर का आधा है, तो हमारा आंसर वही होगा जो बाहर में जो भी फिगर होगा उसका आधा अंदर में हो, एग्जैक्टली आधा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ऐसे कितने प्रतीक है यानी कि सिंबल है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य संख्या, यानी हमें क्या खोजना है कि ऐसे कितने सिंबल है, हमें सिंबल खोजना है। ठीक है, हमें क्या खोजना है, ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले नंबर हो और बाद में भी नंबर। ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले नंबर हो और बाद में भी नंबर हो, यही क्वेश्चन है। फिर से समझिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब किसको बोलते हैं, डॉलर है, एट द रेट है, प्लस है, माइनस है, यह सब सिंबल है जिनके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद एक संख्या। देखिए इस सिंबल के पहले बाद में संख्या नहीं है,
इस सिंबल के पहले बाद में एक संख्या है तो एक तो यह वाला हो गया, ठीक है। इस सिंबल के पहले बाद संख्या नहीं है, इसके भी 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 पहले बाद संख्या नहीं है, इसके पहले बाद संख्या है, इसके भी पहले बाद संख्या है। यानी आपका 1 2 3 हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो गया। आप भी देख लीजिएगा इसको अच्छे से। हमें क्या करना है, इतना सिंबल खोजना है, ऐसे सिंबल को ढूंढना है जिसके पहले भी संख्या हो और आपका बाद में भी संख्या हो। जिनके पहले और बाद दोनों में संख्या हो उसको चुनना था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प। आगे देखिए, असंगत चुनना है यानी विषम चुनना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दोनों का गैप देखिए, 5 पे 8 पे लास्ट के दोनों में 3 का गैप, 14 पे 17 पे लास्ट के दोनों में 3 का गैप। यहाँ देखिए 21 26 लास्ट के दोनों में 5 का गैप, 18 21 लास्ट के दोनों में 3 का गैप। विषम कौन हो जाएगा, विकल्प भी। लास्ट के दोनों में यहाँ 3 3 का गैप चल रहा था, यहाँ 5 का गैप है, जो अलग है वही तो आपका असंगत होगा, उसी को आपको चुन लेना। आगे बढ़िए, यहाँ देख लीजिए सवाल यहाँ पे बोला है, यह आपका दर्पण है, एम पर क्या है, दर्पण रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब पूछा। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट। यानी मान लीजिए कि कोई एरो हम इस प्रकार से देते हैं, यहाँ दर्पण है हमारा एम, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है, राइट टू लेफ्ट यह आपका उल्टा हो जाता है दर्पण में। अब देखो आप, पी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए खत्म किस पे हो रहा है, खत्म आपका पी पे हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, शुरुआत किससे हो रहा होगा, पी से हो रहा होगा। दर्पण में जो नजदीक है वापस से दोबारा वही नजदीक होगा। पी देख लीजिए नजदीक है तो पी से शुरू होने वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। तो इसको देख लीजिए, पी से शुरू 7 पे खत्म, तो पी से शुरू 7 पे खत्म इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है। देख लीजिए यहाँ 9 है, पी से शुरू 7 पे खत्म, पी से शुरू 7 पे खत्म इस ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है। ओके, दो ऑप्शन को तो हम ऐसे हटा दिए। अब आगे चलिए, यहाँ देखिएगा इसमें देख लीजिए 9 को, अच्छा 2 ऑप्शन तो हटा ही दिए। अब इन ऑप्शन में चलिए, इन ऑप्शन में इसमें देखिए आर को सीधा रखा है, आर भी तो आपका घूमेगा। आर अगर ऐसे है तो दर्पण में हमें कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ आर को सीधा रखा, इसको हटा दीजिए। और भी कई तरीका है, देखिए इसमें इसमें आर सीधा है, इसमें आर और पी को सीधा रखा है, इसमें 7 को सीधा रखा है, तो 3 ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। भाई 7 तो हमें ऐसे दिखना चाहिए ना, तो यहाँ 7 है, यहाँ आर पी है, यहाँ पे आर सीधा है, मतलब 3 ऑप्शन आंसर नहीं होगा। एकमात्र जो ऑप्शन बचा आंसर हो जाएगा। तो कई तरीका है, इसको आप इजिली पकड़ सकते हैं, किसी भी लेटर से पकड़ सकते हैं। अगला देख लीजिए, हमें क्या करना है, या फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। बोला है उस आकृति को पहचानिए जो जिसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से जो है वह पूरा हो जाए। तो देखिए फिगर तो एक ही है। अब हुआ क्या है कि जो आपका भरा हुआ भाग है वो आगे बढ़ते जा रहा है, पेंटेड भाग बढ़ता जा रहा है। पहला में था, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में। तो देखिए पहले फिगर में पहला में, दूसरे फिगर में दूसरा में, तीसरे फिगर में तीसरा में, चौथे फिगर में चौथा में, तो पांचवें फिगर में पांचवा पेंट होना चाहिए, मतलब यह वाला पेंट होगा। तो यह वाला पेंट किस ऑप्शन में, विकल्प डी में। देख रहे हैं ना, पांचवा भाग पेंट ऊपर से देखिए, पहला भाग पेंट, अगला में देखिए दूसरा भाग पेंट, फिर अगला में देखिए तीसरा भाग पेंट, फिर अगला में देखिए चौथा भाग पेंट। तो हमारा आंसर होगा जिसका यह भाग पेंटेड होगा, विकल्प बी आंसर। यहाँ देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में लव कन्क्वायर्स ऑल को LKMP के रूप में कूटीबद्ध किया गया। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ऑल का कोड, इसका कोड, ऑल का कोड बताना। तो आप देखिए इस दोनों में क्या ऑल कॉमन है, सर ऑल यहाँ भी है और ऑल यहाँ भी है। जिसका जिसका कोड दे रखा है आप उसको देखिए, एक तो इसका कोड दिया, एक इसका कोड दिया। अच्छा, ऑल के अलावा भी कुछ कॉमन है, ऑल कन्क्वायर इधर है, नहीं है, लव इधर है, इधर, यानी सिर्फ एक शब्द कॉमन है, तो एक कोड भी कॉमन होगा। देखिए इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे है और इसका कोड यहाँ पे है, एक कॉमन होगा। देखिए MP यहाँ भी है, MP यहाँ भी है, तो MP ही कोड किसका हो जाएगा, ऑल का। दोनों में ऑल कॉमन है, दोनों में MP कॉमन है, दोनों सेंटेंस में आपका ऑल कॉमन है, दोनों में आपका यहाँ पे क्या है, MP कॉमन है। अगला सवाल देख लीजिए, वापस से आपका आ गया डायरेक्शन का। तुषार बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर है। यह बिंदु ए हम मान लेते हैं, दक्षिण की ओर यानी क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की ओर। तो दक्षिण की ओर कितना चलता है आपका, 15 किलोमीटर चलता है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे देखिए, फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, दाएं मुड़ा और कितना चला, 13 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर बोला है
फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ा। अच्छा, किस तरह बोला है? दक्षिण की ओर बोला था ना। एक सेकेंड। दक्षिण की ओर मतलब हम यहाँ से नीचे की ओर लेके यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका नीचे की ओर लेकर के चलेंगे दक्षिण की ओर। यह बिंदु ए हो गया। और बोला है दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर, जहाँ से दक्षिण चलने के लिए बोलेगा हम क्या करेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। आगे देखिए, फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर। अब यहाँ से दाएं घड़ी के दिशा में दाएं मुड़ता है और कितना चला, दाएं मुड़ करके यह आपका चला है 13 किलोमीटर। ठीक है। फिर बोला कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर। या दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 19 किलोमीटर चलता है। ठीक है। या 15 है तो इससे ज़्यादा ही चल रहा होगा, तो दाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर चलता है। फिर बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर। यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला, यहाँ से दाएं मुड़ा और यह आपका चला है 18 किलोमीटर। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है अंत में और 4 किलोमीटर। अब यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला, दाएं मुड़ा और चलता है आपका 4 किलोमीटर। देखिए, यह वाला 19 था, यह 15 था, ऊपर से 4 चलेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगा और इसी बिंदु पे आकर के तो रुक जा। सवाल यही होगा कि वापस से उसको जो है मूल बिंदु पे पहुंचना है, तो उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। यह वाला क्या था 18, यह कितना है 13, तो शेष इधर जो बचेगा वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा, यही तो 18 है ना, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 13 5 18, या 13 है या 5 होगा तो 18। अब इसे 5 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलना होगा, और कौन से दिशा में, एक बार फिर से इसको पश्चिम दिशा में ही 5 किलोमीटर चलना होगा। 5 किलोमीटर पश्चिम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असंगत चुनना है। लास्ट के दोनों में देखिए 22 है, 16 है, 6 का गैप, 22 पे और 17 पे 5 का गैप, 22 और 17 है ना। इसी तरह से देख लीजिए, क्यू आपका 17 और के आपका क्या है 11, 6 का गैप, 7 और 6, 7 और 13 6 का गैप, तो 6 6 का गैप चल रहा है, यहाँ पे 5 का गैप है। लास्ट वाला दोनों में सिर्फ चेक करिए, 6 का 6 का 6 का 5 का। जब लास्ट वाला दोनों से काम नहीं चले तब बाकी की चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ जो है तीन ऑप्शन में लास्ट के दोनों में 6 का गैप है, एक में 5 का, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ दे रखा है एक सीरीज, दूसरा यह सीरीज है, बिल्कुल इसी के पैटर्न वाला सीरीज आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। क्या है सीरीज, देखिए 1 2 4 8, तो क्या हो रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना। क्या इसमें भी ऐसा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, +1 फिर 2 गुना फिर 2 गुना, +1 फिर 2 गुना फिर 2 गुना। तो आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें पहला में +1 और इसके बाद 2 गुना 2 गुना। +1 2 गुना 2 गुना, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। +1 2 गुना 2 गुना नहीं है, +1 2 गुना 2 गुना नहीं है, +1 2 गुना 2 गुना नहीं है, आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे चलिए अगले सवाल पे चलते। यहाँ देखिए, बिहाफ में प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्न कौन सा अक्षर बाएं से चौथा। क्या करना है, बिहाफ में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी सब में क्या करना है आपको, सब में आपको करना है +1, सब में +1। तो देखिए, बी है +1 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई है +1 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एच है +1 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए +1 क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद एल है +1 क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और एफ है +1 क्या होगा, जी होगा। बोला है इस प्रकार बने अक्षरों समूह में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा। तो बाएं से बता दीजिए चौथा कौन हो जाएगा, बी। आंसर इस क्वेश्चन गलत कर दिए क्या। अच्छा, और इसको फिर वर्णमाला क्रम में भी व्यवस्थित करना है। यानी सब में +1 करने के बाद इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले देखिए, बी सी एफ, इस सब में से पहले कौन आता है, बी। उसके बाद सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ है, फिर जी है, फिर आपका यहाँ पे आई है और एम है। यानी यहाँ पे सब में +1 किए और उसके बाद इसको अरेंज करिए और तब बाएं से चौथा बताइए कौन है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, मतलब इसमें सभी अक्षर में पहले +1 +1 करना था, उसको उसके बाद इसको अरेंज करना था, जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखना था।
तो इस पूरे में बी पहले, उसके बाद सी, उसके बाद एफ, फिर जी, इस तरीके से अरेंज किए बाएं से चौथा जो लेटर है वो आपका आंसर हो। अगला देखिए सवाल क्या है। जी एल ओ एफ एस में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है, केवल एस की आयु जी की आयु से अधिक है। कितना व्यक्ति है यहाँ पे देखिए, 3 और 2 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पांचों के लिए यहाँ पे जगह बना लिए, 1 2 3 4 और 1। बोला है केवल एस की आयु जी की आयु से अधिक है। केवल एस की आयु जी की आयु से अधिक है, इसका मतलब जी का आयु ऊपर से दूसरा है। केवल एस जी से अधिक है, तो केवल एस जी से अधिक है, इसका मतलब यह है कि जी से अधिक वाला और कोई नहीं है। तो और कोई नहीं है मतलब जी का स्थान ऊपर से दूसरा दे दिया। ठीक है, जी और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो जी और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो ओ यहीं पे होगा क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं। आगे देखिए, एफ की आयु एल की आयु से कम है। एफ की आयु एल की आयु से कम है। एफ की आयु क्या है आपका, एल की आयु से कम है। 2 ही जगह बचा हुआ है, तो एफ और एल इसी बचे हुए जगह पे आएगा। एफ कम है एल से, एफ की आयु एल की आयु से कम कम है। बोला है तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति, पहला सबसे कम आयु, दूसरा सबसे कम आयु, तीसरा सबसे कम आयु वाला व्यक्ति एल है। नीचे से तीसरा हमें बताना था, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आगे चल, यहाँ देख लीजिए फिर से वही सवाल है। एस के स्थान पर ऐसा हमें यहाँ पे नंबर लेटर चुनना है, वर्ड चुनना है जो इस दोनों का संबंध, एस का इसके साथ वही संबंध बनाए जो इसका इसके साथ। तो अगर हम इसको रखते हैं तो 18, यही से चेक करिए, 18 16 माइनस 2, 11 18 प्लस 7, इसके आंसर होने के चांसेस नहीं है क्योंकि हर लेटर में डिफरेंसेस दिख। यहाँ देख लीजिए, अगर हैश के स्थान पर इसको रखते हैं तो एल 12 16 प्लस 4, 16 20 प्लस 4, वाई आपका होता है कितना 25, ये भी आपका नहीं हो रहा। ठीक है, या 25 पे या आपका 23 पे नहीं हो रहा है। इसे चेक करिए, आर टी वाई, आर रखेंगे तो 18 16 माइनस 2, 20 18 माइनस 2, 25 -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी -2 अगर करते हैं तो यह आपका 10 है, 2 -2 8 एच हो जाएगा, 12 -2 जे हो जाएगा, और क्यू 17 -2 15 ओ हो जाएगा। यानी आर टी वाई के बाद एच जे ओ है विकल्प भी। हैश के स्थान पर अगर हम आर टी वाई रखते हैं तो आर टी वाई के साथ इसका क्या संबंध होता है, -2 तो फिर इसके साथ -2 करने पर क्या आएगा, एच जे ओ आना चाहिए। यानी हैश के स्थान पर आर टी वाई रखते हैं तो परसेंटेज के स्थान पर यह होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में, विकल्प बी में है। विकल्प बी आंसर हो गया। यहाँ देखिए फिर से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का आ गया। 7 व्यक्ति क्यू आर एस टी यू भी और वाई एक गोल मेज के परितः मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या भाई, 7 व्यक्ति है, हम क्या करेंगे, सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे जगह बनाएं। सबका चेहरा कहाँ पे है, केंद्र की ओर। 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, क्यू के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, तो क्यू को हम कहीं भी बिठा सकते हैं। तो क्यू के बाईं ओर से गिनने पर बोला है, क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, क्यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति। देख लीजिए, क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर क्यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति। एस टी के आगे बढ़िए, एस टी के बाईं ओर से चौथा, यहाँ ना तो एस है ना ही टी, बिठा नहीं पाएंगे। आगे बढ़िए, भी आर के बाईं ओर से तीसरा, भी आर के बाईं ओर से तीसरा, नहीं बिठा पाएंगे। भी एस के ठीक बाईं ओर, भी एस के ठीक बाईं ओर, ना तो भी है ना ही एस है, नहीं बिठा पाएंगे। वाई भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई भी नहीं है। मतलब चीज़ों को आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। यहाँ जब हम Q के बाईं ओर से गणना करने पर U और Q के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो हम Q और U को बिठा पाए, तो Q और U से रिलेटेड आगे कोई डाटा दिया ही नहीं है। तो जब Q और U से रिलेटेड आगे कोई डाटा दिया ही नहीं है जिसमें कहीं Q या U आ जाए, तो फिर हम बाकी बचे व्यक्ति को इसके साथ रिलेट करके नहीं बिठा पाएंगे, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर हम दूसरा फिगर यहाँ पे ड्रॉ किए और उसमें इसको छोड़ करके बाकी को हम बिठाएंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे। अभी Q के बाईं ओर से गणना करने पर U और Q के बीच केवल एक व्यक्ति, छोड़ दीजिए, आगे से शुरू करिए। एस टी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, एस क्या है, टी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो यहाँ टी को बिठा दिए। टी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे कौन बैठा है, एस बैठा है। देख लीजिए, एस टी के बाईं ओर से चौथे स्थान। ठीक है,
आगे भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान, भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, भी आर नहीं है अंडरलाइन करके छोड़ते हैं। भी एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, भी क्या है, भी आपका एस के ठीक बाईं ओर, भी कहाँ है, एस के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ एस बैठा है, यहाँ पे आपका एस बैठा है, तो एस के ठीक बाईं ओर भी, यानी कि भी यहीं पे होगा। भी कहाँ पे है, भी आपका एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, भी जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो आर को कहाँ बिठाए, पहला दूसरा, आर को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो आर के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा भी दिखे, क्योंकि भी बैठा हुआ है, तो हमें आर को वहां बिठाना है जहां से आर के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हमें कौन दिखे, भी दिखे। तो भी आर के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोसी। वाई भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई जो है वह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वाई यहाँ पे आपका नहीं बैठ सकता है, ठीक है, वाई यहाँ पे नहीं बैठेगा। आगे चलिए, अब आगे एक चीज हमारा बच गया था, इसको अंडरलाइन करके छोड़ दिए थे, क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति। देखिए क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर क्यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, तो देखिए हमें यहाँ पे क्यू के बाईं ओर, तो अगर हम क्यू को यहाँ बिठाते हैं, वाई को नहीं बिठा सकते, क्यू को तो बिठा सकते हैं, तो क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर क्यू और यू के बीच एक व्यक्ति हो सकता है ना, या फिर क्यू को हम यहाँ बिठा देंगे तो यू को यहाँ बिठा सकते हैं, तो क्यू और यू को आप यहाँ बिठा दीजिएगा तो फिर वाई को तो नहीं बिठा पाइएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिठा देंगे अब किसको, वाई को, क्यू यहाँ आ गया, यू यहाँ। अब चलिए सवाल क्या पूछा है, वाई और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई और क्यू के बीच, यहाँ वाई है यहाँ क्यू के बीच, बोला है वाई के दाईं ओर से गणना करने पर, वाई के दाईं ओर से गणना करने पर इस तरफ गिनती किया जाए तो वाई और क्यू के बीच कितना व्यक्ति, आंसर हो जाएगा 3 व्यक्ति, विकल्प ए इस क्वेश्चन का। वाई और क्यू के बीच कितना व्यक्ति, हमारा आंसर ये है। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ देखिए हमें इस पैटर्न को देखना है कि किस तरीके से सीरीज बना हुआ है, फिर उसको यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, कंफर्म करना है, और सिमिलर हमें आगे ढूंढना है। तो देखिए क्या है, 27 + 19 46, लास्ट वाला दोनों का योग बीच में, ये कंफर्म करते हैं, लास्ट वाला दोनों का योग बीच में, तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें लास्ट वाला दोनों का योग बीच में होगा। 44 23 70 नहीं होगा, 23 13 नहीं है, 22 18 40 हो जाएगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला दोनों का योग क्या है, बीच में यहाँ पे। आगे देख लीजिए, यह सवाल आपका एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का आ गया। ए प्लस बी का अर्थ है बी की पुत्री, इस प्रकार से दे रखा है, हमें का इसको डिकोड करना है, और डिकोड करने के बाद बताना है डब्लू का वाई से क्या संबंध। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। डब्लू प्लस ई, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री, तो डब्लू प्लस ई का मतलब डब्लू ई की पुत्री, तो डब्लू को ई की पुत्री बना दीजिए, डब्लू नीचे रहेगा किसके, ई की, पुत्री है महिला है तो सर्किल में। ई गुना आर, ए गुना बी का अर्थ ए बी की पत्नी, ई गुना आर का मतलब ई आर की पत्नी, ई को बना दीजिए पत्नी किसका, आर का, पत्नी है मतलब महिला है, किसका पत्नी है, आर का, तो आर पुरुष हो जाएगा, ई आर की पत्नी हो। आगे चलिए, ई गुना आर का मतलब ई आर की, ए गुना बी का अर्थ ए बी की पत्नी, ई गुना आर का मतलब ई आर की पत्नी। आर माइनस टी, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई, आर माइनस टी का मतलब आर टी का भाई, आर जो है वह किसका भाई है, आर आपका टी का भाई है, तो आर और टी दोनों साथ में रहे। और टी भागा वाई, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता, टी भागा वाई का मतलब टी वाई का पिता, टी पिता है यानी कि टी पुरुष हो जाएगा, किसका पिता है, वाई का पिता है, वाई का पिता है, तो टी कहाँ रहेगा, वाई के ऊपर। सवाल क्या है, डब्लू का वाई से क्या संबंध, यानी डब्लू क्या लगता है वाई का, डब्लू क्या लगता है वाई का। देखिए वाई का यह पिता हो गया, पिता का यह भाई हो गया, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, यानी कि वाई के पिता के भाई की, इस दोनों की यह पुत्री है, तो वाई के पिता के भाई की पुत्री है डब्लू, तो आंसर हो जाएगा पिता के भाई की पुत्री। इसी तरीके से आपका ऑप्शंस भी दिया जाता है, पिता के भाई की पुत्री। आगे देख लीजिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि श्रृंखला में सभी अक्षर को हटा दिया जाए, जो भी अक्षर इसमें देख रहे हैं ना हटा दिया जाए, तो दाएं से छठा क्या होगा, जो भी अक्षर दिख रहा है उसको हटा दीजिए, अक्षर मतलब इसको हटा दीजिए, जो भी अक्षर आपको दिखे सभी अक्षर को हटा दीजिए, सभी लेटर को हटा दीजिए, तो जब सभी लेटर को आप हटा दीजिएगा
तब बताइए कि दाएं से छठा कौन आएगा, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या आ जाएगा, डॉलर, विकल्प डी। हम क्या करेंगे, लेटर को छोड़ देंगे और तब काउंट कर लेंगे। देखिए, तो लेटर को छोड़ करके काउंट कर लेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दाएं से छठा कौन होगा, डॉलर होगा। आगे चलिए, अगला सवाल है, फिलॉक्स का है, कथन और निष्कर्ष दे रखा है। सभी जींस ट्राउजर है, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सभी जींस जो है, जो भी जींस है वह क्या है, ट्राउजर है, तो जींस के ऊपर से क्या जाएगा, आपका ट्राउजर जाएगा। और सभी ट्राउजर पैंट है, और जो भी ट्राउजर्स है वो आपका क्या है, पैंट है। अब आगे, कोई पैंट टाई नहीं है, क्या बोल दिया इसमें, कि कोई पैंट जो है वो आपका टाई नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि जो भी पैंट का भाग है उसको रेखांकित कर लेंगे, और रेखांकित सभी जींस ट्राउजर है, ठीक है भाई, सभी ट्राउजर पैंट है, कोई भी पैंट टाई नहीं। हम इसको ऐसे रेखांकित करके लिख सकते हैं कि जो रेखांकित है वो टाई नहीं है, या फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम टाई बना दिए, और जो टाई है का पैंट के साथ क्या क्या रिलेशन है, नेगेटिव, तो यहाँ क्रॉस जरूर लगाइए, क्योंकि दो चीज़ें अलग आने का यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन नहीं है। दो चीज़ों में जब रिलेशन पता नहीं होता है तो भी हम लोग अलग अलग ही दिखते हैं। अब निष्कर्ष निकालिए, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। कोई भी जींस टाई नहीं है, जींस टाई नहीं है, सही बात है। पहला, कोई भी ट्राउजर टाई नहीं है, कोई भी ट्राउजर टाई नहीं है, यह बात भी सही है, क्योंकि जींस ट्राउजर पैंट सब तो आपका सेम ही है। यह सब जो भी है वो आपका टाई नहीं है, तो जींस टाई नहीं होगा, ट्राउजर टाई नहीं होगा, पैंट टाई नहीं होगा, और टाई पैंट नहीं होगा, टाई ट्राउजर नहीं होगा, टाई जींस नहीं होगा, यह सब सही होगा। तो एक और दो दोनों सही है, निष्कर्ष एक और दो दोनों टर्न करता है, विकल्प सी क्या होगा, राइट आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ पे बोला है लर्न फ्रॉम मिस्टेक का कोड दे रखा है, और फ्रॉम हेयर ऑन का कोड दे रखा है। फ्रॉम का कोड पूछा है, देखिए फ्रॉम यहाँ भी है, फ्रॉम यहाँ भी है, तो दोनों के कोड में कॉमन होगा, LMTOBP MP है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, तो दोनों के कोड में एक कोड कॉमन होगा, जो कॉमन कोड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है, 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो हम सबसे पहले सभी 7 डब्बों को रखने के लिए जगह बनाएं। क्या करेंगे, सभी 7 डब्बों को रखने के लिए जगह बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सभी 7 डब्बों के लिए हम यहाँ पे जगह। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है। जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, भाई जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, लेकिन हमें यह तो नहीं पता है ना कि जी को कहाँ रखा गया है, या ई को कहाँ रखा गया है। जी ई के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ भी हो सकता है जी, यहाँ भी जी हो सकता है, यहाँ भी जी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोला है कि जी को केवल केवल जी को ई के ऊपर रखा गया है, ऐसा बोला गया होता तब हम यहाँ पे रख देते। अब आगे देखिए, एफ को डी के ठीक ऊपर, अब एफ को जो है वह डी के ठीक ऊपर, एक चीज तो तय है कि जी और ई साथ में आएगा, एफ और डी साथ में आएगा। आगे चलिए, बी के ऊपर केवल ए को रखा गया है, अब यह एग्जैक्ट डाटा है, इसमें जो एग्जैक्ट डाटा होगा उसी को रखेंगे। बी के ऊपर केवल ए को, बी के ऊपर केवल ए को, यानी बी ऊपर से दूसरा है, तभी तो बी के ऊपर केवल ए है, इसके ऊपर केवल ए होने का क्या मतलब है, बी ऊपर से दूसरा, तो इसका आपका क्लियर है कि यह आपका ऊपर से दूसरे नंबर पर है। जी के ऊपर केवल 2 डब्बे, तो जी के ऊपर केवल 2 डब्बे, यानी जी यहाँ पे होगा, और जहां जी होगा उसके नीचे ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अब बोला है एफ को सबसे नीचे तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, एफ यहाँ पे नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एफ कहाँ पे होगा, एफ आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि एफ के नीचे भी आपका एक जगह चाहिए। यहाँ एफ को नहीं रख सकते, एफ को यहाँ रखने के लिए मना किया है, हम यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि एफ के नीचे हमें डी को रखना है, तो एफ यहीं पे आएगा। अब एक व्यक्ति आपका यहाँ पे बच रहा है, कौन बच रहा है, एक डब्बा बच रहा है सी, तो बचे हुए जगह पे बचा हुआ डब्बा को आप रख दीजिए। अब बोला एफ के ऊपर कितने डब्बे, एफ के ऊपर 1 2 3 4 5 डब्बे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विकल्प डी। एफ के ऊपर कितना डब्बा हो गया, 5। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हम लोग इस सेट के अंदर देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग एग्जाम का यहाँ पे सेट लगा के आपके बीच हम इसी प्रकार से उपस्थित होते रहेंगे। मैथ और रीजनिंग दोनों आपका चलता रहेगा। बाकी अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 करके तो भी ज्वाइन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ। थैंक यू।